हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए सवाल में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इस सवाल का ए पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है। ए पार्ट हमसे पूछता है भाई इस नेटवर्क की नेट रेजिस्टेंस आप निकालिए। आप देखें हमको वैल्यू दे रखी है, R1 हमको दिया हुआ है 100 ओम, यहीं पर लिख लेते हैं। R1 दिया हुआ है 100 ओम, R2 R3 50 ओम के हैं, ये 50 ओम है भाई, ये भी तुम्हारा 50 ओम है और ये दिया हुआ है जी आपका 75 ओम। कह रहा है नेट रेजिस्टेंस निकालो। सबसे पहले एक तरफ से ना सर्किट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसे इस तरफ से अगर मान लो सर्किट को सॉल्व करना शुरू कर दें तो ये R3 और R4 जो है ना ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल का, चलो नेट रेजिस्टेंस इनका हो जाएगा 50 गुणा में 75 बटे में 50 जमा में 75, तो 50 इंटू 75 अपॉन में 125, तो 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, तो इनका नेट रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम। अब हो सकता है कई बच्चे सोच रहे हो कि पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगा दिया भाई, तो मैंने लगाया है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इनका एलसीएम लो तो बनेगा R1 R2, ऊपर आएगा R2 प्लस R1, और अगर उल्टा कर दो तो बन जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यहां पे इस्तेमाल किया। अब इन दोनों पैरेलल का रेजिस्टेंस आया 30 ओम। अब ये 30 और ये 50 वापस से पैरेलल में, 30 और 50 ओम वापस से पैरेलल में। तो एक ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं RP1। अब निकालते हैं दूसरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का 50 और वो 30 वापस से किस में आ जाएंगे भाई, पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 50 गुणा में 30 बटे में 50 जमा में 30 बराबर हुआ 50 गुणा में 30 बटे में 80। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया और 2 चौक 8, इसको कह देते हैं 25, 25 दिया 75 बटे 4, तो 75 बटे 4 का मतलब हो गया मेरे भाई 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32, फिर से 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया 18.75 ओम। अब ये 18.75 ओम और ये वाला जो रेजिस्टर है ये सीरीज में, और ये सीरीज में है, तो इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा मेरे भाई, नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा 100 जमा में 18.75 बराबर 118.75 ओम। ये निकल गया इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। अच्छा, ईएमएफ जो दे रखी है हमको, वो दे रखी है 6 वोल्ट, और इसके बी पार्ट में वो हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है हर रेजिस्टर का करंट और निकालो क्या होगा। तो पहले एक काम करते हैं, नेट करंट निकाल लेते हैं। V बराबर IR, तो I बराबर होगा V/R, तो V है 6 और R निकला है 118.75 एम्पेयर, तो करंट आ जाएगा 6 बटे में 118.75 एम्पेयर। अब तुम ध्यान दे, इससे थोड़ा सा सोचो, ये करंट यहां से चलेगा, इस रजिस्टर में पास होगा बिल्कुल। अब जब इस रजिस्टर में पास होगा तो R1 में से तो इतना ही करंट जाएगा, लेकिन इस जंक्शन पे आके यहां कुछ इसमें बटेगा और कुछ इसमें बटेगा, है ना भाई, कुछ इसमें बटेगा और कुछ इसमें बटेगा। अब इसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम और इन दोनों की कंबाइन होके कितनी निकली थी भाई, 30 ओम। मतलब कि इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनाया जा सकेगा। अब इसका यहां पे बनाता हूं मैं, ये 50 ओम और इन दोनों का इक्विवेलेंट बना 30 ओम। बैटरी हो गई 6 वोल्ट की, ये वाला 100 ओम, अच्छा यहां तो लिख ही दिया मैंने 50 ओम। अब यहां पे आके देखो, इस जंक्शन पे करंट कुछ इसमें बटा और कुछ इसमें बटा। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं
और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो देख कायदे में इसकी वोल्टेज V2 और इसकी वोल्टेज V1 बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं V2 बराबर में V1, तो V2 की जगह लिखेंगे I2R2 और V1 की जगह लिखेंगे I1R1। I2 मुझे नहीं पता लेकिन R2 है 50, ऐसे ही I1 मुझे नहीं पता लेकिन R1 है 30। तो ध्यान लगा के देख, 1 0 से 1 0 यहीं कट गया। I2 बराबर आया 3I1/5। I2 बराबर आया यहां से 3I1/5, और I1 और I2 को जोड़ोगे, क्योंकि टोटल करंट ये था I और I की वैल्यू थी इतनी, इसी में से I1 निकला और I2 निकला, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आना चाहिए I की वैल्यू बेटे तुम्हें पता है, I2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई अपने पास। I2 की जगह यहां एक थोड़ा सा मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं, I1 जमा I2 की जगह 3I1/5 और टोटल I आ जाएगा 6/118.75। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से तुम्हारा I1 भी निकल जाएगा और I2 भी निकल जाएगा। अब इसके बाद में तुमको इनका भी रेजिस्टेंस इनका भी करंट निकालना है। तो ये जो 30 ओम वाला है इसको 75 और 50 में तोड़ दो। जब इसको 75 और 50 में तोड़ दोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से एक और बार सॉल्व होएगा और तुम्हारा हर आर्म का करंट निकल जाएगा। सभी बच्चे इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे। उम्मीद है आप इससे आगे आप लोगों से हो जाना चाहिए। तो ये सवाल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कल फिर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।